MH1 की खास पेशकश दंगल में आप सबका स्वागत है। सोनीपत जिले के राई में राई विधानसभा में हम पहुंचे और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इलाके के बातचीत करेंगे, समझेंगे भी यहाँ पर क्या चुनावी आसार हैं, क्या समस्या है। यहाँ से बीजेपी की तरफ से कृष्णा गलावत चुनाव लड़ रही है। पहले मोहनलाल बड़ोली यहाँ से चुनाव लड़े थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो कांग्रेस की तरफ से जय भगवान अंतिल हैं और इससे पहले जयतीर दहिया थे, अब जय भगवान अंतिल को टिकट यहाँ पर मिला है। तो तमाम समीकरण है, लेकिन इलाका दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन समस्या क्या है और लोग सरकार से क्या चाहते हैं, बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। राई की बात करें तो चुनाव कोई पार्टियां जीतती हैं हारती हैं, क्या चाहता है राई, क्या मुख्य मांग रहती है राई के लोगों की? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि जिन्होंने आप ये प्रोग्राम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि राई हल्का जो है ना विकास में बहुत पिछड़ गया है। अब दिल्ली से सटा हुआ है। अब मेट्रो जो है ना मंजूर हुई थी, आज तक ये मेट्रो का एक भी खंबा, कुंडली तक मेट्रो का विस्तार होना था, जबकि बहादुरगढ़ और गुड़गांव साइड में जो है ना सब कुछ हो चुका है। यहाँ एक भी लोग इतने परेशान हैं, एक पिलर भी नहीं इन्होंने नहीं लगाया। मेट्रो आगे नहीं आई। मेट्रो आगे नहीं। और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। कोई यहाँ ट्रामा सेंटर की बात हुई थी कि भी ट्रामा सेंटर बनाएंगे यहाँ खेवड़ा के पास, आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है। इन्होंने 2-3 ITI की बात रखी थी, एक भी ITI नहीं बनी, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मेट्रो नहीं बनी, इनका कहना है। इसके अलावा क्या सड़क वगैरह व्यवस्था कैसे? यहाँ से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जी, 10 साल बीजेपी सरकार रही और स्टेट हाईवे है 20वां मील टू बहादुरगढ़, उस पर वो बुरा हाल है कि अब पानी की ना तो कोई निकासी है, गांव में है, गांव में हर गांव में आप जाके देखोगे, गांव में ना तो पानी की कोई निकासी हुई है। गांव का हर गांव का बुरा हाल है। आप देखोगे विकास के नाम पे कोई एक ऐसा नहीं है जो इन्होंने कुछ विकास किया। हमारे मोहनलाल बड़ोली जी MLA रहे यहाँ पे, उन्होंने बहुत से वादे किए, लेकिन सब लोगों का वो बुरा हाल है कि पूछो मत जी। निकासी है ही नहीं जी पानी की। लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, ना कोई इनका अता पता लेने वाला, नहीं कोई। ईब लगा लो, डेंगू फैला हुआ है, किसी ने ऊद सूद नहीं ली जी। 1 महीना पहले आचार संहिता लगने से पहले डेंगू हो गया, किसी का मलेरिया हो रहा है, तब भी कोई वो सुविधा नहीं हुई किसी के नंबर। स्वास्थ्य सुविधा इनका कहना कि नहीं है? स्वास्थ्य कोई यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल है भी तो उसमें डॉक्टर नहीं है। हाँ, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है। पूरे आप सोनीपत में जाकर देखो, राई में जाकर देखो। मेरा गांव राई है, राजेश कुशी मेरा नाम है। राई के अंदर चले जाओ आप, सबसे पहली तो समस्या पानी की निकासी नहीं है। पूरा गाँव पानी, मंदिर के बाहर भी पानी भरा है, स्कूल के बाहर भी। सीवर बंद है या बनाए नहीं है? सीवर तो है ही नहीं। अच्छा। हाँ, सीवर ही नहीं है। 1-1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल से बारिश के टाइम में पूरा राई गांव परेशान है इस बात से। हाँ जी, पानी की निकासी सबसे बड़ा मुद्दा राई का पानी की निकासी का है। बिल्कुल। और लोग भी हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, सरकार कह रही है कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी है, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती, सरकारी महकमे में कुछ नहीं होता। आप जाते होंगे, क्या माहौल है? कोई नौकरी लग गया ही नहीं इस बीजेपी सरकार में। गांव में 4-4 लड़के, एक भी नहीं लग रहा मेरे गांव में। पढ़ाई लिखाई करके इतने गरीब आदमी पढ़ावा लिखा, इतना पैसा लगा, फिर भी नहीं हुआ। अंडा BM करे बच्चे, कहाँ नौकरी? भ्रष्टाचार के लिए पोर्टल बना दिए हैं, बोलते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रजा परिवार पहचान पत्र, सारे पोर्टलों को फायदा हुआ है? कोई पोर्टल बने? ना जी, हम जय बंदा तलब चाहते हैं जी। मैंने जय बंदा तलब बनाऊंगा जी हम। ये कह पोर्टलों पे कह रहे हैं। पोर्टल पे ऐसा जी, इन्होंने चैन बनवा दी। आप एक बुढ़ापा पेंशन बनवाने जाओगे तो या तहसील में कोई भी काम कराने जाओगे आप, तो वो अंदर बोलते हैं कि हमारा नेट चालू नहीं है। बाहर वाले क्या करते हैं, 3-3 हजार रुपए लेते हैं, 2-2 हजार रुपए लेते हैं और काम हो जाता है। नेट तो एक ही है। वो गरीब को, मजदूर को इतना बहका देते हैं। अनपढ़ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, पुराने जो लोग हैं उनको बहका देते हैं, उनसे 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए लेते हैं। और रही रोजगार कहाँ, कौन सा रोजगार दे दिया? 2 लाख नौकरी दे दी? नहीं जी, नहीं। कौन सी नौकरी दे दी? किसी को कोई नौकरी नहीं दी। गरीब मजदूर ऐसे ही घूम रहे हैं, ना किसी को कोई भी नौकरी नहीं है। इस सरकार ने सारी बेरोजगारी है, सारे सब कुछ प्राइवेट कर दिया, सब कुछ ठेके पे। आपने भरा फार्म? कोई सब फार्म भरे, कोई फार्म नहीं आता, सब कैंसिल हो जाए, सारे फार्मों के पैसे चले जाए, कोई भी नहीं। फौज की नौकरी थी, वो भी 4.5 साल की कर दी है, ना पेंशन है, सब कुछ खत्म कर दिया है। बुढ़ापा पेंशन तो बढ़ा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं। कोई बुढ़ापा पेंशन कुछ नहीं है। सामूहिक काम है ना जी, सामूहिक काम है।
गांव से जमुना पर सड़क जा रही में बीच में पोल आ रहा है। गांव वाले इसके पास भी गए हैं विधायक के, और गांव में भी आया है, वो पोल नहीं पाटा। जो मतलब वो जो नू कहता हूँ ना, ये भी दिखाऊं, ये भी पोल आ जा रहा हो। हाँ, हर वर्ग वो पोल भी नहीं पाटा इस तरह। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी भी है, भी अब तक का काम रुका हुआ है, इसका भी ना बनी अभी तक भी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे, नेफ्टम यहाँ पे, कोई नहीं, वो पहले की है, अभी ये कुछ नहीं हुआ। सब कांग्रेस के राज में है जो ये बता रहे हैं। इस विधायक ने अपने गांव में भी, गलियों में भी 5 ईंट नहीं लगाई। देशाध्यक्ष बना दिया। 5 ईंट अपने गांव में नहीं तो मेरे सामने ले आओ। मैं उसी की जाति का हूँ, पंडित हूँ मैं भी, और वो भी पंडित है, लेकिन अपने गांव में देख रहा हमारे गाँव में क्या करेगा। पढ़े लिखे लड़के आप जितनी उम्र के सबके सब BEd M.Ed करे, बेरोजगारी में घूम रहे हैं, 15-15, 12-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं रोजगार दे दिया। कोई रोजगार नहीं। एक आदमी ला दो, हाँ मेरे को नौकरी मिली है, एक आदमी ने लगा दो, उसको भी शेमत है, अगीस लड़के को नौकरी मिली है। अच्छा, ये मुझे बताओ भाई साहब, दिल्ली से सटा है, इंडस्ट्री एरिया भी है, लोकल लड़कों को, लड़कियों को कितनी यहाँ पर मिलती, तरजीह मिलती? कोई नहीं मिल रही। लोकल आना, इनमें भी बिहारी रखा है, सब है बाहर के, सब लोकल ना किसी ने नौकरी पे रखा राजी नहीं। प्राइवेट में भी ठेकेदारी प्रथा है, 12,000 से 15,000 तक देते हैं, और महीने में कोई छुट्टी नहीं। सब 7-7, 8-8 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं, लोकल बंदे को नौकरी नहीं देते। 12 घंटे के 7-8 हजार। 12 घंटे। भाई साहब, इस सरकार ने जो नौकरियां थी वो तो बिल्कुल खत्म ही कर दी, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो कहते हैं ना ये पर्ची खर्ची, इस सरकार ने इतनी पर्ची खर्ची बढ़ा दी है, पूछो मत ना। जो लोग नौकरी, सरकारी नौकरी थी, उनको तो पोर्टल पे लाकर कच्ची कर दिया। उसका जो गरीब आदमियों को, SC ST को, BC को आरक्षण मिलता था, वो आरक्षण ही खत्म कर दिया। 10,000 12,000 की जो BA MA PhD लड़के कर रहे हैं, उनको पोर्टल पे जाओ और अपना नाम ऑनलाइन कराओ और नौकरी पाओ। और नौकरी कितनी, 10-12 हजार रुपए की, 15,000 18,000, 2 महीने करो, 2 महीने बाद अपने घर चले जाओ। ये पोर्टल है इस सरकार का। अच्छा, मैं बात कर लूंगा सबसे, एक मैं छोटा सवाल सबसे लूंगा। सरकार कोई भी आती, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, जिसकी भी, क्या राय के लिए आप मांग करोगे, क्या होना चाहिए समस्या का निदान? मैं सबसे छोटा लूंगा। हाँ जी मैडम, कोई भी सरकार आती है, मैं पार्टी वार्टी ऊपर उठ के बोल रहा हूँ कि राय की क्या मांग है, राय में क्या मांग करोगे, क्या होना चाहिए? जैसा कैंडिडेट हो, जो काम करने वाला हो, गरीबा की सहायता करने वाला हो। हाँ जी, गरीबा की सहायता। राय के अंदर ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो गरीबों के हित की काम करे। भारतीय जनता पार्टी ने राय का भट्ठा बैठा दिया। पार्टी नहीं, मैं काम पूछ रहा हूं। काम के लिए हमें अच्छा विधायक चाहिए। सारे काम में सारे काम करें। सबसे पहले यहाँ पे हॉस्पिटल की जरूरत है। हाँ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग रोड पे पड़े दम तोड़ देते हैं। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। सोनीपत जाते हैं, रेफर कर दिया दिल्ली, रेफर कर दिया रोहतक। यहाँ पे 3-4 हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। सबसे पहले हॉस्पिटल चाहिए। हाँ जी, क्या मांग करते हो? हम दिल्ली अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकारी सुविधा होनी चाहिए। हाँ जी, आप क्या मांग करते हो? हम तो ये सुविधा करते हैं, ये मांगते हैं जी कि दिल्ली का सटा हुआ NCR बोलते हैं, यहाँ किसी के लिए कोई सुविधा नहीं। हम तो ये चाहते हैं भाई, रोड अच्छे हों, बच्चा ना अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी भाई अपनी मेडिकल सुविधा मिले। हम तो यही चाहते हैं जी। हाँ जी, हम तो जी चाहते हैं रोजगार मेरे बच्चों को, और हॉस्पिटल बने। हॉस्पिटल, रोजगार। एक ये जो फैमिली ID लागू करी है ना, PPP, इसको खत्म किया जाए। गरीब आदमी है, वो जाता है, उसका कुछ इनकम चढ़ा देते हैं। जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसकी 50,000 इनकम लगा देते हैं। वो बेचारा कंप्यूटर सेंटर पे जाता है, 200 रुपए देकर ठीक कराता, अगले दिन फिर वो उसी पे आ जाता है। तो ये तमाम बातें, किसी ने कहा कि यहाँ पर हॉस्पिटल होने चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने चाहिए, मेट्रो यहाँ तक आनी चाहिए, और जो पानी है उसकी समस्या लोगों ने खास करके बताई। तो जो भी सरकार, जो भी MLA बन के आएगा, उससे इन लोगों की यही दरकार रहेगी। फिलहाल मुझे कैमरामैन आदित्य के साथ दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS1 न्यूज।